नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं हूं श्रुति द्विवेदी। 5 मार्च 2019 को बुध ग्रह वक्री अवस्था में होने जा रहा है। हालांकि मीन में ही स्थित रहेंगे, ये इनकी नीच राशि कहलाई जाती है। वक्री बुध का हमारे जीवन में कई बार बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहां जिस भाव में सामान्य तौर पर बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, वहीं उसका उल्टा प्रभाव देंगे। वक्री होना यानी कि उल्टी चाल चलना। वक्री अवस्था में उस भाव का विपरीत परिणाम प्रदान करते हैं। इस समय बुध अपनी नीच राशि में स्थित हैं और साथ ही वक्री अवस्था में भी चले जाएंगे। बुध का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि, विद्या, गणित, सांख्यिकी और व्यापार आदि का कारक ग्रह माना जाता है। खासकर राइटर्स, जर्नलिस्ट के लिए ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वक्री बुध का। मेष राशि वालों, आपके 12वें भाव में बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। हालांकि 12वें भाव में बुध ग्रह श्रेष्ठ फल प्रदाता नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ स्थित आपको विशेष लाभ दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं सडन प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं। किसी श्रेष्ठ कार्य में खर्च बढ़ेगा, किसी विशिष्ट कार्य के लिए यात्राएं बढ़ सकती हैं, साथ ही डीपर अनुभव लाइफ के मिलेंगे। इस समय मन की एकाग्रता आपको विशेष लाभ दिलाएगी। विरोधी आपके परास्त होंगे। अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय में बड़ा परिवर्तन होगा, जो आपके लिए विशेष लाभकारी आने वाले समय में रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले, आपके 11वें भाव में वक्री बुध गोचर करने जा रहा है। यहाँ स्थित बहुत अच्छे फल प्रदायक नहीं माने गए हैं, लेकिन वक्री बुध उल्टा प्रभाव देंगे। यानी आप अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मित्र और रिश्तेदारों से परेशानियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप्स में हैं तो यहाँ आपको परेशानी रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन से संबंधित हो सकती है। वक्री बुध से लंबी यात्राओं से परेशानी हो सकती है। सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है। समस्या बुध आपको इस समय पर भाई बहन, मामा मौसी आदि से लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। इससे परेशानियां आपकी आ सकती हैं। घर परिवार में, कुटुंब में परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपको कान से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि वाले, आपके 10वें भाव में वक्री बुध गोचर करने जा रहे हैं। अपने प्रयत्नों में आपको कहीं ना कहीं निराशाएं मिल सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी रहेंगी। अपने आप को किसी बड़े उद्यम से संबंधित मत करिएगा, कुछ नया मत शुरू करिएगा। ये रिस्क लेने का समय नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में चिंता हो सकती है। फालतू की यात्राओं से बच के चलना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मदर से संबंध आपके अच्छे रहें, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले। आपके 9वें भाव में वक्री बुध गोचर करने जा रहा है। आप में किसी के प्रति लगाव नहीं होगा और लोग आपके प्रति कहीं ना कहीं एक वैमनस्य का भाव रख सकते हैं। असुरक्षा की भावना से आप ग्रसित रहेंगे। फालतू के कामों में आप अपना समय और पैसा बर्बाद कर सकते हैं। आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ सकता है। खर्चे बहुत होंगे। विरोधी आपको तनावग्रस्त रखेंगे। जहां तक संभव हो यात्राओं से आप बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो समस्याएं उठ खड़ी होंगी। परिवारजनों के बर्ताव में भी काफ़ी फर्क आ सकता है। ये अच्छा रहेगा कि विपरीत परिस्थितियों को झेलते समय आप अपने अंदर कहीं ना कहीं प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर सकते हैं। इस समय पर आपका पूजा पाठ, अध्ययन से एकदम मन हट जाएगा। स्पिरिचुअलिटी से मन हटेगा और कहीं ना कहीं आपका विश्वास कई चीज़ों को लेकर डगमगा सकता है। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। सिंह राशि वालों के 8वें भाव में बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। आपको लेन देन के व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार द्वारा फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। हायर अथॉरिटीज और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी मित्रता रहेगी, जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। व्यापार का विस्तार भी शीघ्र होगा। विपरीत परिस्थितियों को कुशलता से झेलने के लिए आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि कोई नुकसान होगा तो अपनी वाणी द्वारा होगा। धन लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। खासकर कम्युनिकेशन सेक्टर वालों के लिए इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आप ही की राशि का स्वामी आपके 7वें भाव में वक्री बुध गोचर करने जा रहा है। इस अवधि में आपको मिले जुले मिक्स्ड रिजल्ट्स वाले फल मिलेंगे। वैसे आप अपने बिजनेस में अच्छा काम करेंगे। आप अपने लक्ष्य में भ्रमित नहीं होंगे और एक बार हाथ में लेने के बाद काम छोड़ेंगे नहीं। आपका निश्चय बहुत दृढ़ रहेगा, लेकिन गुरुजनों, माता पिता से के संबंध बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आप कहीं ना कहीं तर्क बुद्धि से इतना काम लेंगे कि मामले की तह तक ही नहीं पहुंच पाएंगे।
आपके व्यक्तित्व में अहंकार का प्रवेश हो जाएगा। आपके इस बर्ताव से आप कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी को खो देंगे। अपनी अंतर्दृष्टि से अपने आप को जांचने परखने का प्रयत्न करें। आपकी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो भी खास फर्क नहीं दिखाई देगा, और थोड़ा सा अपने संबंधों को कम्युनिकेशन के कारण बना के चले, वहाँ परेशानी आपकी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ समय अच्छा बिताने का प्रयास करेंगे लेकिन आपके प्रयासों को समझा नहीं जाएगा। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वाले। आपके 6th हाउस में बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। इस अवधि में आपकी प्रसिद्धि और सम्मान में इजाफा डेफिनेटली मिलेगा। विद्वानों के साथ रहने का मौका आएगा। आपके व्यापार या व्यवसाय बढ़ेगा और चमकेगा। स्त्री वर्ग से, महिलाओं से आपके क्षेत्र में सहायता मिलेगी। एक अच्छी यात्रा भी संभव है जो कि लाभप्रद रहेगी। सौदा करेंगे और आपके भागीदार और सहयोगी को अपने से बेहतर सहयोग देंगे। किसी कंपटीशन में भी सफल रहना निश्चित दिखाई दे रहा है। यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी और हाँ, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, वो भी जो है अपनी लाइफस्टाइल को लेकर। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले। आपके 5th हाउस में बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण आपकी नित्य चर्चा में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित हो जाएंगे। वैसे नौकरी के हालात अच्छे रहेंगे लेकिन काम का बोझ थकाने वाला हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स में बदनामी होने की एक चांस दिखाई दे रही है। स्त्री वर्ग से आपका व्यवहार मधुर नहीं रह पाएगा। विरोधी आपके प्रबल होंगे। विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक प्रतिरोधक शक्ति का विकास प्राप्त करने का प्रयत्न करें। भारी खर्चे होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं लेकिन वहीं फाइनेंशियल गेन्स भी रहेंगे। कपड़े का बिजनेस हो, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, राइटिंग का काम हो, इसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले। आपके 4th हाउस में बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। थोड़े से लाभ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी के हालात बदतर होते जा सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी आ सकती हैं। परिवारजनों से संबंध भी इस अवधि में अच्छे नहीं रहेंगे। विरोधी प्रबल होंगे। व्यर्थ की यात्राओं से बचें। वैसे कहीं ना कहीं लीगल मामले, मुकदमेबाजी, न्यायालयों के मामले के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जीवन शक्ति में, एनर्जी में कमी आप महसूस करेंगे और झगड़े और झंझटों से दूर रहने का प्रयत्न आप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन फैक्टर के कारण परेशानियां हो सकती हैं। कोई भी चीज़ लिखना, डॉक्यूमेंटेशन के काम में आपको सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकर राशि वाले, आपके 3रे भाव में बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। इस अवधि में अचानक लाभ होने की संभावना है। अगर कोई वसीयत हो, इनहेरिटेंस हो, वो प्राप्त करने की संभावना है या आप उसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों की ओर झुका रहेगा। कुछ कहीं ना कहीं अलग चीज़ें भी आप अनुभव कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल एक अच्छा सा बना रहेगा। अचानक यात्राएं आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होंगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान में इजाफा होगा। छोटी मोटी बीमारियां मानसिक शांति भंग कर सकती हैं। आप किसी तीर्थ पे निकल सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए सुखी रहेगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। आपके 2रे भाव में वक्री होने जा रहे हैं बुध ग्रह। रोजमर्रा के जीवन में पैसा वसूल करने में आपको परेशानियां हो सकती हैं। किसी भी उद्यम की प्रयोजना की पूरी जांच परख करके ही आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि किसी भी प्रकार का नया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। घर का वातावरण भी तनावपूर्ण रह सकता है। परिवारजनों में कभी कभी मतभेद हो सकता है। इस अवधि में आंख की पीड़ा भी आप भोग सकते हैं। साधारण रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। घर के मामलों में एक असुरक्षा की भावना से आप कहीं ना कहीं आक्रांत रहेंगे। वहीं आपको वाणी का सदुपयोग करना है। कोई भी ऐसे शब्द ना बोलें, हल्के शब्दों के चयन से बचें कि कहीं आपको फेस ना करनी पड़े कोई परेशानी। स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। मीन राशि वाले, आपके 1म भाव में वक्री होने जा रहे हैं बुध ग्रह। ये अच्छा समय नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर्स आपको नीचा दिखा सकते हैं। औरों की लापरवाही और असफलताओं से आप चिंतित रह सकते हैं। रोजमर्रा के काम में भी समस्याएं खड़ी हो सकते हैं। बेबुनियाद इल्जाम आप पर मढ़े जाएंगे। छोटे मोटे झंझट या विवादों से बच के चलना है। किसी महिला से आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। जहाँ तक संभव हो फालतू की यात्राएं कम करें। व्यापार के बड़े बड़े निर्णय लेने या विकास की योजना पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि आप कहीं ना कहीं डिटेल में चीज़ों को समझें। और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने पार्टनर के रूखेपन को आपको झेलना पड़ सकता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लव लाइफ पार्टनर हो। तो ये सब चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मदर के साथ संबंध आपके खराब ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं, श्रुति द्विवेदी, केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।